अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, तुम सब कुछ कर सकते हो। दुनिया का डर नहीं, बल्कि इंसान की उसकी अपनी सोच ही उसे पिंजरे में कैद करके रखती है। इनके घर में इतनी गरीबी थी कि इनके पिता पढ़ाई छुड़वाकर इन्हें काम में लगाना चाहते थे। टीचर के समझाने पर इनकी पढ़ाई तो बच गई, लेकिन खर्च चलाने के लिए इन्होंने वेटर का काम किया। कड़ी संघर्ष और हजारों तकलीफों के बाद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और ये पहले ही अटेम्प्ट में 361वें रैंक के साथ बन गए सबसे कम उम्र के आईएएस ऑफिसर। आज इन्हें कौन नहीं जानता, आईएएस ऑफिसर अंसार शेख। जिन सवालों का जवाब आपके अंदर ही है, उसे बाहर ढूंढने का प्रयास ना करें। यकीन मानिए, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखो। एक व्यस्त व्यक्ति को दुखी होने का समय नहीं मिलता। पढ़ाई करे, फ्यूचर प्लानिंग करे। खाली दिमाग शैतान का होता है। माइंड में कुछ आइडिया आया तो उसे उसी समय करे, नहीं तो उसे कोई और कर लेगा। तब आप उसे देखकर कहेंगे कि इसे तो पहले मैंने करने का सोचा था। आज 4 दिनों में इतना पढ़ाई करो कि अगले 4 हफ्ते तक पढ़ा हुआ भूल ना पाओ। अपने काम से प्यार करो, अपने पढ़ाई से प्यार करो। बेशक आप गिरेंगे उठेंगे, मगर आखिरकार मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। एक लड़का ग्रामर स्कूल में सभी ग्रेडों में फेल हो जाता है। उसने हाई स्कूल को बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके पास किया, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में पहले ही सेमेस्टर में फेल हो गया। इसके बाद वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गया, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था कि वो एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन उसने बीते हुए दिनों में जो भी गलती की थी, उसकी भरपाई उसे आज ही और अभी करनी पड़ेगी। ये बात वो अच्छे से जानता था, इसलिए उसने एक जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी कड़ी मेहनत शुरू कर दी। पढ़ाई करता रहा और अपने समय का सही उपयोग करता रहा। अपना एक दिन भी बर्बाद नहीं किया और वो वक्त भी आ गया जब रिजल्ट सुनाया गया और उस लड़के को पूरे कॉलेज में दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के रूप में सम्मानित किया। लेकिन वह यहाँ भी नहीं रुका, उसे विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलती है। ये सब हुआ उसके अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के कारण। वह आगे चलकर बहुत ही ज्यादा कामयाब इंसान बन गया। जिंदगी सिर्फ 3 घंटों के एग्जाम के लिए नहीं होती है। जिंदगी हर रोज के उस एग्जाम के लिए होती है जिसमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, प्रॉब्लम को फेस करते हो, उससे कुछ सीखते हो और आगे बढ़ते हो। पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, खुदा दिल में ही है, कोई गुमशुदा नहीं। गौर कर इसे वीरानों में ढूंढने वाले, तू ही जुदा है इससे, ये तुझसे जुदा नहीं। हर कोशिश कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है। जो समेटता है इनको एक साथ, वही पहुंचता है एक दिन कामयाबी के शिखर तक। जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना कि अपनी परेशानियों की वजह किसी और को मानने से आपकी परेशानी कभी भी कम नहीं होगी। फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। मुश्किलें अक्सर तब आती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता, जब हम कमजोर, लापरवाह या घमंडी हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बेहतर दवाई है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जितना पढ़ोगे कम लगेगा। तकलीफों में भी तुम्हें रोने का वक्त नहीं मिलेगा, दर्द में भी सुकून मिलेगा। ये दुनिया हम सब के लिए कर्म भूमि है। भगवान ने हमें लकीरें दे दी है, लेकिन रंग इसमें हमें ही भरना है। जिस दिन आपकी पढ़ाई आपके बहानों से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो हाथों की लकीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी ना सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले देर तक नहीं सोते, इसलिए सुबह का समय सबसे कीमती होता है। इस समय की गई 2 घंटे की पढ़ाई दिन में की गई 5 घंटे की पढ़ाई से भी बेहतर होता है। आज और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। मनुष्य के पास जब विकल्प होते हैं तो वह कमजोर क्षेत्र को चुनता है, परंतु जब उसके पास विकल्प ही नहीं होता है तब वह स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है।
आपके पास अब कोई विकल्प ही नहीं है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है, अब तो हर हालात में आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई में मन न लगे तब भी आपको 5-5, 10-10 घंटे किताबें पकड़कर बैठना ही होगा। किताबें पकड़ ही लिए हो तो पढ़ाई भी करो। विकल्प मत रखो जिंदगी में। अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आप साधारण चीजों से संतुष्ट कभी मत रहो। कहो अपने आप से कि आपको साधारण नहीं बल्कि असाधारण चाहिए। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सफलता चाहिए तो जिद भी होना जरूरी है, नहीं तो कौन इंसान है जो 9,999 बार फेल होकर बल्ब बना पाएगा। समय और समझ खुशकिस्मत वालों को ही मिलती है, वरना जब समय रहता है तब समझ में नहीं आता है, और जब समझ आता है तब समय ही नहीं रहता है। अपने पैशन और अपने पढ़ाई के लिए एडिक्टेड रहो, न कि उसके लिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो किसी इंसान या किसी चीज के पीछे मत भागो, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करो। खुद से कहो कि मुझे वो करना है कि खुद पर गर्व महसूस करूंगा। हर दिन अपने गोल के लिए काम करो, रातों में हार्ड वर्क करो। देखना तुम्हारा दिन कितना खूबसूरत होगा। आज और अभी इमेजिन करो कि आप अपने फैमिली के सबसे पहले और सबसे ज्यादा अमीर इंसान हो। सफलता 6 चीजों की मांग करती है: हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, फेथ, पेशेंस, पैशन। अगर आप हार मान लेते हैं, इसका मतलब आप इसे कभी नहीं चाहते थे। आज इतना ज्यादा पढ़ाई करो ताकि आपको कल पछताना ना पड़े। हारने और जीतने वाले में बस यही अंतर होता है कि जीतने वाला फोकस करता है सिर्फ जीतने पर, लेकिन हारने वाला फोकस करता है जीतने वाले पर। जिस पर फोकस ज्यादा होगा ना, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। अपनी सोच और अपनी काबिलियत को ब्रांडेड बनाओ, उसके बाद जो करोगे और जो पहनोगे वही ब्रांडेड बन जाएगा। बिना कोचिंग किए पहली बार में ही बनी IAS अर्तिका शुक्ला 1 साल तक फेसबुक से दूर रही। इन्होंने अपने दिन का अधिकतर समय पढ़ाई में दिया। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर मेहनत और विश्वास के साथ पढ़ाई की जाए तो जीवन के सभी सपने पूरे हो जाते हैं। आज देश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। अगर अर्तिका बन सकती है तो आप क्यों नहीं। एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता, फिर चाहे वह कितनी ही बार क्यों न हार जाए। उसकी जिद ही उसे कहती है एक बार और कोशिश कर, और इसी जिद से वो सफलता हासिल करते हैं। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आज आप खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। नंबर 1, D मीन्स डिटरमाइंड। संकल्प कीजिए। आपको जो कुछ भी पढ़ना है उसके लिए संकल्प कीजिए, वादा कीजिए खुद से और फिर पढ़ने बैठिए। जब तक पूरा न हो मत उठिए, इससे आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 2, इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन कीजिए। आप कितना पढ़ेंगे और उसमें से आपको कितना याद रहेगा, और पढ़े हुए में से कितना एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसका मूल्यांकन कीजिए। नंबर 3, एस मीन सेट मतलब निर्धारित कीजिए। ये आपको भी पता है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हर काम के लिए सब कुछ पहले से सेट रखो। नंबर 4, आई मीन्स आइडेंटिफाई मतलब पहचान कीजिए। आपको इस तरह से पढ़ाई करना है कि जब नेक्स्ट टाइम उसे देखो तो तुरंत उसके बारे में पूरी तरह से दिमाग में छप जाना चाहिए। इसके लिए आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क या फिर अंडरलाइन या फिर नोट्स बना सकते हो। नंबर 5, आर मीन्स रिपीट दोहराइए। आप जितना ज्यादा रिवीजन या रिपीट कर सकते हैं कीजिए, और जब भी रिवीजन करें तो पहले से बेहतरीन तैयारी होना चाहिए। नंबर 6, ई मीन्स ईच डे प्रत्येक दिन करें।